अभी देने स्तुति के बाद विद्वान जी ने ग्रंथ पाठ की, रामायण की, रामचरित्र मानस की, बड़ा बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रसंग था सत्संग का। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लह इच्छा फल अचल तनु, साध समाज प्रयाग। सुनी समुझई जन मुदित मन, सुन करके समझ करके प्रसन्न चित्त हो करके, सुनी समुझई जन मुदित मना, मज्जई अति अनुराग। जो ठीक से संत महापुरुषों की वाणी को सुनता है, समझता है, उसका मज्जन करता है, आत्मसात करता है, अंगीकार करता है, तब उनके मन में क्या होता है, मुदित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। अनेक तरह से सदगुरु की वाणी, संतों की वाणी सुनने से और समझने से, केवल सुनने से नहीं हो, एक एक कृष्ण और आत्मा वाले श्रोतव्य मंतव्य विद्यास्तव्य। सबसे पहले सुनो, उसके बाद उस पर चिंतन मनन करो, विचार करो। जो बात सुने हो उस पर यदि विचार नहीं करोगे, बार बार चिंतन और मनन नहीं करोगे, तो इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। यदि सुनी ही बातों से लाभ लेना चाहते हो तो कुछ न कुछ शब्द, एक ही शब्द, एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का भी यदि कान में याद रह जाए, जब भी सत्संग में आओ तो एक न एक शब्द, एक न एक लाइन याद करके जाओ और घर में जाके उसको फिर से गुनगुनाओ। जैसे पशु जो है चारा खा लेता है, पहले क्या करता है, चारा खा लेता है और फिर बैठ करके एकांत में निकाल करके ज्वाली करता, गाली करता है, फिर उसको पीता है, तब उससे शरीर उसका पुष्ट होता है। यदि गाली नहीं करे तो उससे उसका शरीर भी पुष्ट नहीं होगा और तबीयत भी खराब हो जाएगा, पेट भी नहीं भरेगा, बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार से जो भी संत की वाणी, संत के विचार, संत के ज्ञान को आपने सुना है, थोड़ा सा भी यदि आप ले करके जाते हो और एकांत में बैठ करके उसको पूरा याद करते हो, आज पूरे सत्संग में कौन सी ऐसी बात थी जो अच्छी बात थी, हमारे लायक थी, कौन सा बात याद रहा, ध्यान दो। जब बैठोगे एकदम एकांत में ध्यान दो। पहले क्या हुआ भाई, हाँ पहले स्तुति हुआ, स्तुति के बाद क्या हुआ, ग्रंथ का पाठ हुआ, ग्रंथ के पाठ के बाद क्या हुआ, फलाने बहन जी भजन गाई, कौन सा भजन गाई, ये गाया। सब एक लाइन से याद करके जाओ क्या क्या हुआ, हाँ उसमें से फिर करो और सूक्ष्म हो जाओ। अब तो स्थूल रूप से मोटा मोटा याद किया, अब करो। हाँ ग्रंथ पाठ में किसका पाठ हुआ था, रामचरित्र मानस का। कौन सा विषय था, हाँ सत्संग की महिमा का। सत्संग की महिमा में कौन सी पंक्ति बड़ी अच्छी लगी हमें आज, बज्जन फल पे खही तत्काला, का कहो या पिक बकहू मराला। ये पंक्ति आज हमें बड़ी अच्छी लगी। तो मज्जन फल पे खही तत्काला, का कहो पिक बकहू मराला। कौवा जो है वह कोयल बन जाता है, कैसे, संतों की संगति पा करके, अच्छे लोगों की संगति पा करके। आप कहोगे कि कौवा भी कहीं संगति करता है, सत्संग करता है, कोयल भी कहीं सत्संग करता है। अरे नहीं, ये उदाहरण दिया गया, ये उदाहरण दिया गया कि कौवा का मतलब काव्यवत व्यवहार वाला व्यक्ति, कौवा के समान जिसकी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, जिसका खान पान है, रहन सहन है, उसके काव्यवत जो आदमी है, अर्थात कौवा का जो व्यवहार है, कौवा का क्या व्यवहार है, सबसे पहले तो कान, उसकी बोली बड़ी कड़वी होती है, बड़े कठोर वचन, जिस वचन को सुनते ही
और जहाँ लोगों को समझ में अच्छा नहीं लगता है, तुरंत ढेला उठाता है, मार के भगा देता है, उसकी वाणी अच्छी नहीं लगती है। दूसरी बात क्या है कि जहां तहां कूड़े कचरे में चोच मारता है। जो गंदगी है, यहाँ तक कि एक विष्टा आदि में भी वो चोच मारता है, मूर्ता में भी चोच मारता है, तो उसका मुख क्या है? गंदा है। दो बातें गंदगी है। तीसरा क्या है कौवा में खराबी कि बच्चा रोटी खाते रहता है, उसके हाथ से छीन करके भाग जाता है ना। तो ये कुछ आदतें कौवा की जो है वो खराब है, और वही आदत यदि हमारे में है, रात में है, तो कौवा से कम कहाँ है। चेहरा भले अलग मनुष्य का है, शरीर मनुष्य का है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति कौवा वाली है। हमारी बोली भी बड़ी कड़वी, हमारी बोली भी बड़ी कड़वी, हरदम है जो वाणी निकलती है वो दूसरे को दुख दर्द देने वाला ही। गाली कटु वचन निकलता है मुख से, हमारे वाणी को सुन करके दूसरों को तकलीफ हो जाता है, दुख दर्द हो जाता है, ऐसी वाणी बोलने वाला हूँ। और जहां तहां चोच मारने वाला, मतलब गंदगी में गंदा चीज खाने वाला, मुर्दा मसल्लम खाने वाला, मांस मछली दारू ताड़ी भांग गांजा बीड़ी सिगरेट चरस आदि का पान करने वाला, यदि वाणी कड़वी हो, गलत खान पान हो, और दूसरे के अधिकार को छीनने वाला, दूसरे के अधिकार को छीनने वाला, बेईमानी करने वाला, चोरी करने वाला, ठगाई करने वाला, अपने भाई के हक हिस्से को मारने वाला। 4 उंगली जमीन से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन लड़ाई होती है 4 उंगली जमीन के लिए, बीघा 2 बीघा के लिए लड़ाई नहीं होती है। 4 उंगली जमीन के, यहाँ से दीवार यदि हो गया जरा सा, नहीं तोड़ो, यहाँ से नहीं यहाँ से होगा, 4 उंगली जमीन के लिए। जब भाई है, एक माँ के पेट में से जन्म लिया है, एक ही माँ के स्तन का दूध पान किया है, एक ही आंगन में खेला कूदा है, खाया पिया है एक थाली में, सुख दुख में साथ दिया है। आज हुआ भाई एक बित्ता जमीन के लिए, चंद चांदी के सिक्कों के लिए, चंद कागज के टुकड़ों के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई के गर्दन को उतारता है, उतरवाता है, कलर करवाता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति यदि है तो समझो वह क्या है? कौवा है। ऐसे लोगों के लिए कहा। और जो कोयल है, कोयल क्या करती है? कोयल का कछुएत है, कोयल का सभी कभी साहब की वाणी है कि कोयल का कछुएत है, कागा का कछुएत है, कोयल का कछुएत, मीठो वचन सुनाई के जब अपनो करी ले। कौवा कुछ लेता नहीं है हमसे, कोयल कुछ देती नहीं है, लेकिन मीठो वचन सुनाई के जब अपनो करिए। मीठी वाणी सुना करके कोयल जब छत पर बैठ के कुहकने लगती है तो सबका कान उधर चला जाता है, सबका ध्यान उधर चला जाता है। वाह 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 क्या बढ़िया। कहीं थोड़ी देर कुहक करके उड़ गई तो बड़ा कचोट आता है, थोड़ा देर और बैठ के सुनाती तो बड़ा अच्छा लगता है। कौवा बैठ के काऊ काऊ करता है तो उसको ढेला मार के उड़ा देते, भगा देते हो। अब कोयल बैठ के कुहकती है और चली जाती है तो दिन में टी सोने लगता है, थोड़ा देर और बैठ करके सुना देती है। तो एक ही रंग का, एक ही जाति का, एक ही स्वरूप का, लेकिन दोनों में अंतर है। उसी प्रकार से मनुष्य तो हो, मनुष्य तो हो, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति कौवा जैसी है, तुम्हारी बोली कौवा जैसी है, तुम्हारा खान पान कौवा जैसा है, तुम्हारा जो है बुद्धि विवेक विचार जो है वो कौवा जैसा है। दूसरे का छीनने का, हड़पने का, हक मारने का, चोरी करने का, डकैती करने का, लूटने का, बेईमानी करने का, ठगने, नाना प्रकार से
लेकिन दूसरे के हक अधिकार को छीनते हो तो वह वाली प्रवृत्ति है। कोयल की तरह संत कहते हैं कि जब संतों की संगति में लोग आ जाते हैं, जैसे बहुत उदाहरण उसमें दिया गया है, वाल्मीकि जो है रत्नाकर डाकू, अंगुली माल डाकू, बहुत ऐसे लोग हुए जो गलत राह के राही थे, जिसका संस्कार अच्छा नहीं था, जो दूसरों को लूटता खसोटता था, जो गलत खान पान करता था, जो गलत बोलता चालता था। लेकिन जब संतों की संगति में बैठा, संतों की संगति मिली, 1 मिनट की संगति, 1 मिनट की संगति मिली अंगुली माल डाकू को, भगवान बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। इस बात को सुनते ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। रत्नाकर डाकू को सप्तऋषियों ने कहा, इतना जो लूट खसोट करके ले जाते हो घर, क्या घर परिवार वाले तुम्हारे पाप में भागी बनेगा? सब पूछ पाछ के आ गया, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हम आपके पाप में भागी बनेंगे। चोरवा के अंदर सबको खाए और अकेले चोरवा बांधल जाए। अकेले कर्म फल तो अकेले भोगना पड़ेगा। और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। मरा मरा जपते जपते राम राम जपने लगा और वाल्मीकि महान बन गया। आदि कवि हो गए, रामायण के रचयिता हो गए। साहित्य जगत में स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिखा गया वाल्मीकि का। किसके प्रभाव से? संतों के प्रभाव से, महात्माओं के प्रभाव से। उनका जो गलत जीवन था वो अच्छे जीवन में परिणत हो गया। काग से हंस बन गया, काग से कोयल बन गया। अब ये भजन माता जी भी गाई थी इसी प्रसंग के हिसाब से कि कौवा और कोयल देखने में तो एक समान लगता है, लेकिन एक समान दोनों का व्यवहार नहीं है। मनुष्य देखने में तो सब एक समान लगता है, लेकिन सब मनुष्य नहीं है। ये हार चांद की आकृति एक जैसा है, लेकिन अंदर वाला मनुष्य जो है वो एक तरह का कोई नहीं है। नहीं, कोई मानुष में देव वसत है, कोई मानुष में प्रेम, और मानुष में है कछु भेद। मनुष्य में भेद है। कोई प्रेत है, कोई देव है, कोई दानव है, कोई मानव है। 3 श्रेणियां है मानव की। मानवाकार जो आकृति है, इस आकृतियों का 3 भेद है। कुछ लोग देव हैं, कुछ लोग दानव हैं और कुछ लोग मानव हैं। जिनका स्तर गिर गया मानव से, जिसका स्तर गिर गया, मानवोचित गुण जिसमें नहीं है, मानवोचित गुण जिसमें नहीं है, मानवता को जिसने खो दिया है, वो दानव बन गया। और जो मानव अपने में गुण को धारण कर लिया, मानवोचित गुणों के अनुसार अपने जीवन को चलाया, साथ ही साथ सत्संग भजन किया, गुरुजनों की सेवा किया, माता पिता की सेवा किया, सब ग्रंथों का स्वाध्याय और अध्ययन किया, तप किया, साधना की, दान पुण्य किया, इस मानव का स्तर एक सीढ़ी ऊपर उठ गया। तो क्या बन गया? देव। मानव ही देव बनता है और मानव ही दानव बनता है अपने कर्मानुसार। यदि अच्छा कर्म है, शुभ कर्म करता है, तो मानव से धीरे धीरे उठ करके देवत्व को प्राप्त कर लेता है। और यदि गलत कर्म करता है तो धीरे धीरे उसका स्तर गिरता जाता है और वह दानव बन जाता है, समाज में अप्रतिष्ठा पाता है। एक ही माँ के गर्भ से 2 बालक पैदा लेता है। एक अच्छी संगति में पढ़ करके अच्छे लोग बन जाते हैं, परोपकारी बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। घर परिवार में सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वह माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है।
समाज की भी सेवा करता है। समाज में भी कोई ऐसे सामाजिक कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है, तो तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर के उसमें लगा रहता है। स्वाभाविक है, समाज के लोग उसे इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको नमस्कार प्रणाम करते हैं। और उसी का एक भाई गलत लोगों की संगति में पड़ करके जुआरी बन गया, शराबी बन गया, कबाबी बन गया, चोर लुच्चा लफंगा बन गया, अनाचारी दुराचारी बेविचारी बन गया, भ्रष्टाचारी बन गया, उससे लोग दूर रहता है, उसकी लोग शिकायत करता है, उसकी निंदा करता है, उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता, उसको अपने साथ कोई बैठाना नहीं चाहता, उसको एक मुट्ठी में कुछ देना नहीं चाहता, तिरस्कृत जीवन जीता है। नहीं कहा कि मनुष्य का शरीर हो जाने से, मनुष्य की आकृति हो जाने से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य तो तब होता है जब मनुष्यता होती है, जब मानवता होती है, सद्गुण होता है। तो इसलिए काग से हंस, काग से कोयल और बगुला से हंस, तीन उदाहरण दिया है। बगुला से हंस वही बात है, बगुला का भी खान पान गलत होता है, वो मछली में चोच मारता है। अर्थात मांसाहारी व्यक्ति, सद्गुरु कबीर साहब ने साफ, और कबीर साहब तो कड़वा बोलने वाले थे, कड़वा सत्य, कड़वा बोलने वाले नहीं, कड़वा सत्य बोलने वाले थे, क्योंकि सत्य कड़वा होता ही है, सत्य कड़वा होता ही है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो, करे भक्ति में हान। जो मांसाहारी व्यक्ति है उसकी संगति में मत बैठो। भात और तरो में मछली घुसाई खिलाए दो, तेरा धर्म खत्म। ऊपर से तो सोच लो कि दाल भात, तीन तरकारी, पापड़, दही, अचार, फुलौरी सब देला छे, बड़ा माने छे, चलो आज हिकाया खाए लिए। नागुन पड़ोसी दे देलके जीहर पानी टप टप चुआ लागे, लेकिन मैं तो देना छे सजाए कि यहाँ ला जगरो धर्म भ्रष्ट करना छे। जब हम्मा नहीं जबे स्वर्ग, हम्मा नहीं जबे सतलोक, एकरा के न जावा देबो, हम्मा नरकम रहे, एकरो नरकम रखबे, वही दोनों खेलबे कूदबे, तो आपका धर्म को भ्रष्ट कर देगा। इसलिए साहब ने एकदम कड़े शब्दों में कहा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो, करे भक्ति में हान। उसकी संगति मत करो, क्योंकि वो भक्ति में हानि करेगा तुम्हारा। यदि भक्ति करना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, जीवन मरण से मुक्त होना चाहते हो, परम धाम को जाना चाहते हो, अमरलोक सत्यलोक स्वर्गलोक को जाना चाहते हो, यह यदि तुम्हारी इच्छा है, ऐसे लोगों की संगति में मत बैठो। कहे कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। कबीर साहब कहते हैं वहीं जाओ जहाँ अपनी संगत हो। अपनी संगत अपना गुण से मिलता जुलता, सत्संगी के पास जाके बैठो ना, वहां घर गृहस्थी की भी बात थोड़ा देर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मन में हो और कहते हंसनी गप करबो, लन झूठा भजन सुनाबो न। सत्संगी के पास यदि बैठोगे तो थोड़ा देर के लिए घर गृहस्थी की गप होगा, बातचीत होगी, लेकिन फिर आपस में ही कहोगे चलो झूठा भजन तो सुनाबो, झूठा तो सुनाबो, अच्छा श्रवण झगड़ा स्तुति करिए ला, ध्यान करिए ला। तो कहे कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। कबीर साहब कहते हैं वहां जाओ जो अपने सत्संगी बंधुगण है, वहां जाके बैठो। मांसाहारियों के पास मत बैठो, जुआरी शराबी के पास, कबाबी के पास मत बैठो, ईर्ष्या द्वेष करने वाले के पास, झगड़ा लड़ाई करने वाले के पास, कलम गाली देने वाले के साथ मत बैठो, कब उसका प्रभाव, उसका संस्कार तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। संग का रंग मनुष्य को चढ़ता है, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, उसी रंग में रंगता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सुख मिलता है, दुख टलता है, सत्संगत से सुख, सत्संगत से सुख मिलता है और दुख टलता है। मनुष्य को, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले।
कपड़ा का वास्तव में कोई रंग नहीं होता है, ये कपड़ा है। वास्तव में आप कहेंगे उजला है, उजला कोई रंग नहीं होता है। जिसका कोई रंग नहीं उसको लोग उजला कह देते हैं। जिसका कोई रंग नहीं उसको लोग उजला कह देते हैं। वास्तव में उजला कोई रंग होता ही नहीं है, ये बिना रंग का है। तो मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, इस कपड़े को जैसा रंग मिलेगा उस रंग में रंग जाएगा। कल के बाद परसों नहीं, उजला उजला कपड़ा पहन के लोग निकलेंगे होली में। कोई गुलाबी रंग दे देगा तो ये कपड़ा गुलाबी हो जाएगा, कोई जंगाली रंग दे देगा ये कपड़ा हरा हो जाएगा, हाँ तो पीला रंग दे देगा ये रंग पीला हो जाएगा। लेकिन वास्तव में इसका कोई रंग है, जैसा संग मिलेगा वैसा रंग चढ़ेगा। उसी प्रकार से मनुष्य जैसी संगति में रहता है वैसा रंग चढ़ता है। जुआरी के साथ बैठता है, ताश खेलने नहीं आता है। ताश खेलने वाले 4 लोग बैठे हैं बजरंग बली में पिंडा पर, 4 आदमी ताश खेल ही रहे थे। पीछे से 4 लोग गेले देखाएगा, देखता देखता भगवान तंटा हटाए खड़ी को बैठ लो। बैठते बैठते पत्ती देखा लगलो, कला कला ठीक कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे एक आदमी चला गया खेलते, खेलने से उठ करके एक आदमी उसका कम हो गया। अरे यार बैठ मेरे, हमारा ने वो हमें बताई छियो। बस ताश की पत्ती पहचानने लगा, धीरे धीरे ताश खेलने आ गया। और दीपावली के दिनों में पाकिट से निकाले 10 टकिया 20 टकिया 50 टकिया शुरुआत हो गई। 1000 2000 10,000 20,000 लाखों करोड़ों का जुआ हो जाएगा। कोई किसी का घर बर्बाद हो जाता है। जुआ में तो देखो पांडव जो है पूरे राज्य को और अपनी पत्नी को भी रख दिया, द्रौपदी को भी हार गया। ये जुआ का हाल है। जुआरियों के साथ संग करोगे तो जुआरी बनोगे, शराबियों का संग करोगे तो शराबी बनोगे, गंजेड़ियों का संग करोगे गंजेड़ी बनोगे, भंगेड़ियों का संग करोगे भंगेड़ी बनोगे, खैनी खाने वाले का संग करोगे तो खैनी खाने वाला बनोगे, पुड़िया चुटकी खाने वाले का संग करोगे तो पुड़िया चुटकी खाने की आदत लग जाएगी। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ना ही चढ़ना है, इसलिए कोई नमीनोचा नहीं, कोई संदेह नहीं। इसलिए शायद कहते हैं संगत कीजिए साधु की, संगत कीजिए साधु की। सज्जन पुरुषों की, साधु में सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष कौन? जिसमें दुर्गुण नहीं है, जिसका खान पान गलत नहीं है, जिसका रहन सहन गलत नहीं है, जिसका बोली विचार गलत नहीं है, जिसका सबसंग रसिए सबसंग बसिए सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए अपने ठाम। इस विचारधारा के जो लोग हैं ऐसे लोगों के साथ बैठिए, संगत कीजिए, संगत कीजिए साधु। हर कोटि अपराध, कभी तुम्हारे अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति होगी, जो गलत काम करने की प्रवृत्ति भी होगी, तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। संतों की संगति में बैठने से, संतों के ग्रंथों को पढ़ने से, उनका पाठ सुनने से धीरे धीरे दुर्मति चली जाएगी और सुमति चली जाएगी। तो यदि गंदे लोगों के साथ बैठोगे तो दुर्मति लेके घर आओगे, गंदे लोगों के साथ बैठोगे तो दुर्मति लेके आओगे घर, और अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो सुमति लेकर के आओगे। तो समझ में कहा ना, जहाँ सुमति कहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति कहाँ विपत्ति निधाना। यदि कुबुद्धि लेकर के तुम घर आ गया, जुआरी शराबी कबाबी बन करके यदि आ गया, तो घर में सुख और शांति रहेगी क्या? घर में सुख शांति नहीं रहेगी, चैन नहीं रहेगा। तो तुम्हारी गलत आदत के कारण जो बाप दादा ने कमा के रखा है उसको धीरे धीरे तुम बुला दोगे और परिवार का लोग दुख कष्ट झेलने लगेंगे। और कोई सुमति लेकर के आया है, अच्छे अच्छे विचार को लेकर आया है, अच्छा ज्ञान लेकर के आया है घर, वो घर की स्थिति देखा
अच्छी नहीं है। अब हम लोगों को कुछ जो है बढ़िया काम करना चाहिए। वो बढ़िया धंधा करेगा, बिजनेस व्यापार करेगा, 4 पैसा कमाएगा, जो घर में लक्ष्मी नहीं थी वो लक्ष्मी फिर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो। संगत से सुख उपजे, साहब कहते हैं कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर कहाँ जाइए जब अपनी संगत हो। संगत से सुख उपजे, अच्छी संगति मिलता है तो सुख मिलता है, बुरों की संगति मिलती है तो दुख मिलता है। संग पर बराबर ध्यान देना चाहिए। जब भी संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। इसलिए सत्संगति का महत्व हमारे जीवन पर, हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास में सत्संग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जिसके जीवन में सत्संग का समावेश नहीं हुआ, उसका जीवन छिन्न भिन्न हो गया, हो रहा है। आप समाज में देख रहे हैं, गलत लोगों की संगति में पड़ के आज देखो हमारी युवा पीढ़ी कितनी बिगड़ती चली जा रही है। सब शराबी, जुआरी, सब नशाबाज हो रहा है। माता पिता के प्रति उदासीनता, माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता है, बाप दादा की कमाई हुई संपत्ति को जुआ शराब गुटखा पुंजा में जो है गंवा रहा है। ये कुसंगति का प्रभाव है। इसलिए जहाँ भी सत्संग हो वहाँ जाकर के बैठना चाहिए, वहाँ की बातों को सुनना चाहिए, और घर परिवार में तो सत्संग कराना ही चाहिए। हर व्यक्ति को महीने में 1 दिन, 2 महीने में, 3 महीने में 1 दिन भी कम से कम सत्संग कराना चाहिए। संत महात्माओं को बुला करके तथा प्रवचन सुनाना चाहिए। क्योंकि घर परिवार के जो बच्चे हैं, घर परिवार के जो युवा हैं, वो यदि घर में होगा तो निश्चित रूप से वो सुनेगा। वहाँ आप उसको प्रेम से भी कह सकते हो और जोर दे के भी कह सकते हो कि आज घर में सत्संग रखे हैं, आज किसी को बाहर नहीं जाना है, 3 बजे से 6 बजे तक सबको घर में रहना है, संतों की सेवा करना है, उनकी वाणी वचनों को सुनना है, इसके बाद तुमको जो करना हो तो करो। बैठेगा, सुनेगा, एक अक्षर भी यदि सुन गया तो 1 अक्षर में भी जीवन का कल्याण हो जाता है। एक शब्द गुरुदेव का कामे अनंत विचार। एक कथा का अपनी वाणी विराम दूंगा। बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की